जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 15 नवंबर को क्या है कि शनि देव जो है अपना परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में गोचर होने के कारण आपको इनके मिले जुले प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी ये प्रभाव आपको प्रदान कर रहे थे, किंतु अब इनकी जो चाल बदलने वाली है उसका प्रभाव सभी ग्रहों पर सकारात्मक रूप से पड़ता हुआ देखा जाएगा। सभी राशियों पर इनका विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में इनको कर्माधिकारी दंडाधिकारी के रूप से जाना जाता है। आपकी राशि कोई भी हो, किसी भी लग्न के जातक हैं आप, किंतु शनि के दंडाधिकारी रूप से आपको इनसे दो चार होना पड़ता है। कभी साढ़े साती के चलते, कभी ढैया के चलते। और साढ़े साती जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये साढ़े साती या ढैया के दौरान व्यक्ति को अतुलनीय कष्ट देते हैं, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोगों का चेहरा दिखाते हैं, लोगों से दो चार करवाते हैं, इतना व्यक्ति को हताश परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ जाती है। तो ऐसे हैं शनिदेव, क्योंकि संसार का आईना यदि नहीं देखा, लोगों पर आप अंधविश्वास करते रहे तो जीवन में अपने तरक्की की सीढ़ियों को कभी चढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों का क्या है कि आजकल के युग में लोग स्वार्थी हैं। निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना उनको आता ही नहीं है। जब तक उनको आपसे 2 रुपये का लाभ नहीं दिखाई देता, तब तक वो आपके जीवन में आपकी मदद नहीं करते। यदि आपसे उनको 2 रुपये का भी लाभ दिखाई दिया ना, तो फिर समझ लीजिए आपको उनकी मदद प्राप्त हो जाएगी। हितैषी संबंधी सबसे रिश्तों की परिभाषा को सिखाते हैं कि हितैषी किस प्रकार से आपसे व्यवहार करते हैं। और जब शनि की साढ़े साती या ढैया आती है तो क्या होता है, जो हित रहे करें सोई पीरा, यानी कि जो हितैषी होते हैं वही आपको तड़पाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। आप यदि सामने से आते दिख जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उनके रास्ते बदल जाएंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे उनको नमस्ते ही करना पड़ जाए, राम राम ही करनी पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जब आ जाता है व्यक्ति, तो उसकी स्थिति जो है कैसे है ना, भयंकर पीड़ादायक, कि जिनको हम हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, और वो हमसे इस तरीके से मुंह फेर कर चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि शनिदेव जो है कर्माधिकारी भी हैं। कर्म के अनुसार कि कर्म और लाभ पर इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जाता है। और मोस्टली कुंडली जो होती है, एनालिसिस जब किया जाता है, तो शनि की स्थिति जो है वो थोड़ी सी कष्टकारक ही मिलती है। ऐसी स्थिति में शनि की चाल सभी ग्रहों को प्रभावित करेगी, क्योंकि जब आपका कर्म प्रभावित होगा तब समझ लीजिए कि आपके जीवन के 11 भावों से संबंधित आपके विशेष प्रभावों में परिवर्तन होने जा रहा है। अब शनिदेव चूँकि सामान्य अवस्था में आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएंगे, किंतु इनकी कष्टकारक स्थितियां जो बनी रहेंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनका सकारात्मक प्रभाव की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इनका सभी ग्रहों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर शुक्र पर, क्योंकि शुक्र इनके योग कारक प्लैनेट होते हैं। शुक्र का विशेष प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शुक्र के बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र जो होते हैं आपके धन ऐश्वर्य लग्जरी, आपके जीवन में कितना मान सम्मान मिलेगा, आकर्षण आपका कितना होगा, लोग आपसे कितने प्रभावित होंगे, आपकी व्यवहार कुशलता किस तरीके से रहेगी। क्योंकि व्यवहार कुशलता और आकर्षण ये 2 चीज़ें होते हैं जो लोगों से आपको बांध कर रखने का कार्य करते हैं, चाहे लोग वो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हो या फिर आपके सोशल सपोर्टर हो। इन सभी की स्थिति जो देखी जाती है वह आपके शुक्र से ही प्राप्त होती है। अब शुक्र आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं, इस पर भी पूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है दैत्य गुरु भी हैं। और शनि को पापवत श्रेणी में रखा जाता है। पापवत, हालांकि ये देवत्व प्राप्त हैं, सूर्य पुत्र हैं शनिदेव, किंतु इनके जो कार्य करने की कुशलता है, लोगों को इनके जो दंड प्राप्त होते हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना कर्मनिष्ठ ग्रह हैं, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इनके प्रभाव आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होने ही होने हैं। हालांकि इनका प्रभाव जो होता है शनैः शनैः होता है, और चूँकि इनका राशि परिवर्तन का समय भी नज़दीक आ रहा है, तो कुछ ही समय ऐसा बचा हुआ है कि जब शनि के प्रभाव आपको कुंभ राशि से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मीन राशि में।
तो अब यहाँ पर ये आपके आने वाले समय किस तरीके से रहने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और शनि देव की देखिए जो अवस्था है वो भी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि शनि देव अब वक्र अवस्था में थे, तब युवा अवस्था में थे, और जब ये मार्गी अवस्था में आएंगे तो अपनी पूर्व वाली डिग्री पर आ जाएंगे, और उसके बाद इनके आपको तीव्रगामी प्रभाव प्राप्त होंगे। तो हर राशि के लिए हर भाव के अनुसार इनके अलग अलग प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि आपकी राशि से संबंधित, आपके भाव से संबंधित आपको किस प्रकार से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, समझेंगे चार्ट पर सूत्र के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो बैठे हुए हैं धन भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव जो बैठे हुए हैं वो व्यय भाव में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव यहाँ पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। इनके प्रभाव जो होते हैं वो आपको बहुत ही राजसी जीवन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र के देखिए जितने भी ग्रह हैं, यदि कोई अन्य ग्रह यहाँ पर आ जाता है तो वो आपको निगेटिव प्रभाव प्रदान करता है। यहाँ पर जब शुक्रदेव आ जाते हैं निस्संदेह आपके खर्चों को तो बढ़ाते हैं, किंतु आपके जीवन में राजसी वैभव भी लेकर आते हैं। आपके खर्चे आपके कार्य कारोबार से संबंधित हो सकते हैं, आपकी डील से संबंधित हो सकते हैं, या आपके किन्हीं ऐसे संबंधों को बनाने के लिए हो सकते हैं जो संबंध आपको भविष्य में अच्छा धन लाभ करवा सकते हैं। तो ये शुक्र के जो खर्चे होते हैं वो विशेषतया कहा जा सकते हैं कि आपके जीवन में खुशियों को लाने का कार्य करते हैं। वहीं शुक्र और शनि का तृतीय एकादश का संबंध, शनि शुक्र का तृतीय एकादश का संबंध जो बन रहा है, तृतीय एकादश का संबंध हम लोग जानते ही हैं कि लाभ संबंध कहा जाता है। कोई भी ग्रह हों, यदि यहाँ पर इस तरीके से शत्रु ग्रह भी बैठे हों तो शत्रु ग्रह भी आपको लाभ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब देखिए, शुक्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी धन का ही एक भाव होता है। एक धन आने के लिए है, दूसरा धन जाने के लिए। दोनों ही भाव इस समय प्रबलतम रूप से प्रबल होकर आपको इस समय पर प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो है द्वादश भाव में आपके लिए विशेष प्रभावकारी लेकर फल आते हैं। अब इस समय शुक्र आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएंगे। शुक्र इस समय पर आपकी जो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटैलिटी आपके जीवन से धन को व्यय कर रही है, वहाँ से विराम लगाकर इस समय आपके धन को सकारात्मक चीज़ों पर व्यय करवाएंगे। देखिए, व्यय तो आपका रहेगा, किंतु अभी तक जो है निरर्थक आपके खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों को बंद करके अब इस समय पर आपके धन को जो है, क्योंकि अभी तक क्या है आपके पास धन की जो निरंतरता बनी हुई थी, वह धन की निरंतरता अब इस समय पर आपको थोड़ी सी बाधित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस समय पर आपकी जेब जो है अलाउ नहीं कर रही है कि आप अनावश्यक खर्चे करें। क्योंकि पहले तो 7.5 का विशेष प्रभाव, दूसरा ग्रहों की विषम स्थिति, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी सारे ग्रह जो हैं आपके नकारात्मक प्रभाव इस समय पर आपको प्रदान कर रहे हैं, चीज़ों को अनियंत्रित कर रहे हैं। तो इस समय आपकी स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं है कि आप अनावश्यक खर्चों पर ध्यान दें। रिश्तों को संभालने में आपने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया है। आप विदेश जाने को लेकर कोई कार्य कर रहे हैं या आपके कर्म में विदेश का समावेश है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। देखिए, मैं आपको वैसे भी बताती हूँ, आप यदि कोई नौकरी कर रहे हैं तो होम टाउन से दूर करें। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें विदेश का समावेश करें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी ग्रह द्वादश भाव में आएगा उसके विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। शुक्र का जो एक विशेष कहते हैं ना प्रभाव होता है, वो इस समय शनि को भी प्रभावित करेगा, और इनकी जो अवस्था का प्रभाव है वो बुध पर भी विशेष रूप से देखा जाएगा। अब सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर जा रही है। शत्रु भाव जो कि आपकी शत्रुता के लिए जाना जाता है, जो कि आपकी बीमारी के लिए जाना जाता है, और आपके
प्रतियोगिताओं के लिए जाना जाता है, जो कंपटीशन आपके जीवन में आती है, कर्ज जो होता है, इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। शुक्र इस समय पर यदि आपने कर्ज ले रखा है, लेना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, सभी के लिए स्थितियों को सामान्य करेगी। शत्रुता चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से, उसका निवारण आपका हो सकता है, उसका हल आपको प्राप्त हो सकता है, या आपसी बातचीत के द्वारा उसका समाधान हो सकता है। परेशानियां जो हैं इस समय पर आपकी कुछ हद तक कम होती हुई दिखाई देंगी और आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, क्योंकि जब लग्नेश आपके सही अवस्था में आएंगे तो इसका प्रभाव आपके हर ग्रह पर विशेष रूप से देखा जाएगा। हर ग्रह जो है आपके लग्नेश से संबंधित ही आपको प्रभाव प्रदान करता है। अब यहाँ पर किसी कंपटीशन वगैरह में बैठना चाह रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। और वैसे तो मेरा यही मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बने हुए हैं, संघर्ष ही एक प्रकार की कंपटीशन होता है। आप जॉब करते हैं तो आपके सहयोगियों से आपकी कंपटीशन चलती रहती है, वो स्वयं को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, आप स्वयं को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाए। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें अपने अन्य व्यापारी वर्ग से अपनी चीज़ों को आगे ले जाना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें एक कंपटीशन को ही इंडिकेट करती हैं। तो इस तरीके की यदि कोई कंपटीशन आपके जीवन में बनी हुई है, उसमें आपको अपार सफलता इस समय पर प्राप्त होने वाली है। जब भी कोई ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हो, भावबल से कमज़ोर हो, राशि बल से कमज़ोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, अंश से कमज़ोर हो, डिग्री से कमज़ोर हो, शत्रु ग्रह से युत हो या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, नवमांश में कमज़ोर हो, दशमांश में कमज़ोर हो, किसी भी अवस्था में ग्रह विषम अवस्था में बैठा हुआ है तो फिर आपको इनके प्रभाव जो हैं शुभ नहीं प्राप्त होते, यानी कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। तो इसके लिए हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। वह उपाय करके हम इन ग्रहों के बहुत ही शुभ प्रभाव सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो शुक्र से संबंधित है। तो शुक्र के लिए देखिए, शुक्र बहुत ही योग कारक प्लेनेट होते हैं और इनके उपाय निरंतर करने चाहिए। तो शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप सुविधा अनुसार नियमित करना प्रारंभ करें। शुक्र देखिए महिला वर्ग जो होती हैं, मैरिड लेडीज़, उनके कारक होते हैं। तो इस समय मैरिड लेडीज़ को शुक्रवार के दिन कुछ गिफ्ट दिया जा सकता है। गिफ्ट सुगंधित हो, यानी कि इत्र वगैरह, तो बहुत ही अच्छी बात है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भी आपके शुक्र को बहुत ही बली करेंगे। नहाने के पानी में 1 बूंद इत्र या गुलाब जल डालकर नहाया जा सकता है, इससे भी आपके शुक्र आपको बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। कुछ आदतें अपनी विशेष परिवर्तित करने से भी हमारे शुक्र के अच्छे प्रभाव में प्राप्त होने लगते हैं। जैसे कि देखिए, कपड़े बेशक आप 2 ही जोड़ी पहने, लेकिन कपड़े जो हों प्रॉपर मेंटेनेंस के हों, यानी कि कटे फटे ना हों, प्रेस किए हुए हों, धुले हों, साफ़ हों। और शुक्र को सफाई बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा आप साफ़ रहेंगे उतने ही शुक्र के आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। हमेशा हथेली के अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर इत्र गुलाब का अल्कोहल रहित प्रयोग करें, इससे आपके शुक्र को बल प्राप्त होता है। ये शुक्र पर्वत होता है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन केसर मिश्री वाली खीर खिलाई जा सकती है, इससे आपके शुक्र स्ट्रांग होंगे। और ये खीर जो खिलाएं वो मंदिर में माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद ही बच्चियों को प्रसाद दें, इससे आपके शुक्र बहुत स्ट्रांग होंगे। शुक्र की जो चीज़ होती है वो होती है ज्वार, और शुक्र की जो कारक जीव होता है वो होती है गाय। जो देसी गाय होती है, लाल रंग की गाय होती है, इनको आप अपने घर की प्रथम रोटी मीठी बनाएं, उसे खिलाएं, इससे आपके शुक्र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपको बहुत अच्छे इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।